सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नॉट ऑडिबल। वापस ट्राई करिएगा प्लीज। नो नॉट ऑडिबल। ओके डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इवेंट में आप सबका स्वागत है। और आज जैसा कि सबको मालूम है कि एलडीपी डे है, यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डे है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वर्क द प्लान, और वो भी हमारे एरिया मैनेजर यूपी से हैं जो हमें सिखाने आ रहे हैं कि मोदी केयर में रोकड़ा कैसे कमाया जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ मैं प्रवीण माथुर सर का। प्रवीण माथुर सर, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच। आपको आवाज आ रही है? प्लीज आप बता देना एक बार आवाज आ रही है। आपकी आवाज ऑडिबल है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहाड़ी इलाके में हूँ तो थोड़ा सा ये लगता है कि आवाज इधर से क्रैक ना करे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू करना चाहूंगा मैं सुरेखा मैम का, थैंक यू करना चाहूंगा पूरी टीम का, और जिसने अपॉर्चुनिटी आज आपने दी मुझे। और वक्त द प्लान और कैसे हम प्लान से रोकड़ा कमा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज आप जितने भी लोग हमारे जूम पर हैं, जितने लोग हमारे यूट्यूब पे हैं, आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। और एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, प्लीज बस मुझे कंफर्म कर दीजिएगा स्क्रीन आ गई कि नहीं। यस सर। एक आ गई स्क्रीन भाई? स्क्रीन इज विजिबल, बस आप यस या नो। यस सर। या थैंक यू सो मच। चलिए, आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने फरवरी में समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 लॉन्च किया। और जब हमने समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 लॉन्च किया तो पूरे भारत में एक तरीके से मैं कहूंगा एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग एंथुजियाज्म और एक अलग सी एनर्जी आई जब ये समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 हमने लॉन्च किया। अब समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 लॉन्च किया, इसके साथ ही साथ जब मैं अभी आपको आगे सेशन लूंगा कि रोकड़ा कैसे कमाए, इस प्लान से आप जूस कैसे निकाल सकते हैं, इस प्लान से पैसा कैसे आ सकता है। देखिए, आज मुझे तकरीबन मोदी केयर में काम करते हुए 22 से 23 साल हो गए। और मेरा मानना है कि जितने भी कंपनसेशन प्लान आते हैं, कोई खराब या कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता। सारे कंपनसेशन प्लान जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। ड्राइवर जो इसको ड्राइव कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनसेशन प्लान को कैसे ड्राइव करता है। तो कंपनसेशन प्लान कोई भी खराब नहीं होता। जो ड्राइवर होता है वो उसको ड्राइव कैसे कर रहा है, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे है, उसकी टीम का स्ट्रक्चरिंग कैसे है, विड्थ कैसे है, से उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाउएवर, जो ये हम प्लान समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 लेकर आए, हमने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है और हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको सारी चीजें इसमें डालकर दी हैं। तो आज हम सब लोग मिलकर सीखेंगे कि इस प्लान से हम जूस कैसे निकाल सकते हैं, इस प्लान से हम मैक्सिमम रोकड़ा कैसे निकाल सकते हैं, हमें किन चीजों का ध्यान देना है और किन चीजों पर वर्क करना है जिससे हम प्लान में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि कंपनी 72% का पे आउट दे रही है, बहुत बढ़िया। कंपनी 12 तरीके से आमदनी का मौका दे रही है, बहुत बढ़िया। बट मैं कैसे ये पूरा 72% का पे आउट निकाल सकता हूँ, कैसे मैं क्या कहते हैं, जो मेरे एरियाज ऑफ इनकम है उनमें से मैक्सिमम एरियाज ऑफ इनकम पर मैं जा सकता हूँ, आज हम लोग उसको सीखने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस सेशन के बाद आप लोग का जो प्लानिंग होगा इस प्लान को लेकर वो और बेटर हो जाएगा और वो और अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो ना, एक आइसक्रीम तैयार हो रही है। बट आइसक्रीम अक्सर क्या होता है, हम लोग प्लेन वनीला ले लेते हैं तो मजा नहीं आता। बट वनीला के ऊपर अगर आप चॉकलेट भी गिरा रहे हो और साथ में कुछ नट्स डाल रहे हो, कुछ फ्रूट्स डाल रहे हो, तो क्या होता है, वो आइसक्रीम और बेहतर हो जाती है। तो ये जो प्लान है समीर मोदी 2.0, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि सब चीजों का निचोड़, सब चीजों की बेस्ट चीजें हमने आपको इस प्लान में रख कर दी हैं। तो जैसा कि आप इंजॉय करते हो, अब जब आइसक्रीम होती है तो आप कहते हो ना, इसमें जरा सा चॉकलेट डाल दो, इसमें नट्स डाल दो, इसमें क्या कहते हैं और टॉपिंग कर दो, तो थोड़ा सा मजेदार हो जाती है। तो अगर आप इस प्लान को देखो, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि हमने इसमें सारी चीजें आपको वो दी है अच्छी, जो आपकी बेटरमेंट के लिए है, आपको बेहतर दी गई है और आपको ज्यादा से ज्यादा कमाने का मौका दिया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, इसमें हमने आपकी जो बहुत सारी डिमांड्स थी, एक्यूमुलेशन था, वो बैक हो गया है। आपका पर्सनल पीवी जो था उसका हमने क्वालिफिकेशन 60 से थोड़ा सा रिड्यूस किया है। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर हम 60 अच्छा करते थे, हम 60 पे कंटिन्यू रखें, अगर हम 100 करते तो 100 पर कंटिन्यू रखें। पावर ऑफ रोल अप वापस आ गया है।
एनक्यूडीज को मौका है कि वो प्लेस हुए हैं 16% पे, उनको मौका है कि वो डायरेक्टर बने। एलपीबी हमने रिवॉर्डिंग कर दी है, बेटर कर दी है। अब हम हर टाइटल पे जंप क्यों करें? कहीं ना कहीं अगर आप इस प्लान में देखोगे तो हमारे लिए एक अलग इंसेंटिव है कि अगर मैं क्या कहते हैं डायरेक्टर से एसडी जा रहा हूं तो मेरे को 2 अलग पूल में एंट्री मिल रही है। अगर मैं प्लेटिनम से डायमंड जा रहा हूं तो मैं पूल में अलग से आ रहा हूं। तो ये सारी चीजें इसमें हमने दी है कि एक टाइटल से दूसरे टाइटल पर हम जाए क्यों। कार फंड एंड हाउस फंड रिलैक्स्ड हो गया है, यानी कि जितने भी हमारे पुराने कार फंड अचीवर्स थे जो अगर मेंटेन एसडी भी कर रहे थे, उनकी एंट्री वापस हो गई है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सारी चीजें, जैसे भी हमने आपको आइसक्रीम का कप दिखाया था, बेस्ट ऑफ बेस्ट, यानी कि सारी अच्छी चीजें हमने आपको इस प्लान में डाल के दी हैं। लेकिन अभी भी होता क्या है, देखिए मेरे को मोदी केयर में 22 साल हो गए। 5 तरीके के लोग मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, और ये लोग होते कैसे हैं आइए देखते हैं। पहला होता है सोता है, उसको कुछ फर्क नहीं हो रहा, ग्लोबल आ रहा है, 2.0 आया, वो सो रहा है, बस उससे पूछो क्या कर रहे हो, जी मैं मोदी केयर ज्वाइन किया है। मोदी केयर ज्वाइन करने से काम नहीं होता, मोदी केयर में काम करना पड़ता है। जब आप प्लान पर वर्क करोगे कि आपको रोकड़ा या पैसा आएगा, अगर आप प्लान पे वर्क नहीं करोगे तो रोकड़ा और पैसा नहीं आएगा। तो बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है, बस वो सो रहे हैं। अगर उनको हल्का सा हिलाओ क्या हो रहा है, जी मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, मैंने मोदी केयर कर रहा हूं मैं, बट मोदी केयर में करना कैसे, जैसे बढ़िया रोकड़ा आ सके, उसके लिए ये आगे नहीं बढ़ते। बस ये इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन कर रखा, अपना नाम लिखवा रखा है। एक और कैटेगरी होती है जिसको बार बार समझाओ, बहुत सारी जूम होती है, मैं देखता हूँ सुरेखा जी एंड टीम बहुत सारी जूम करती है, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं करना क्या है, करना क्या है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं करना क्या है। तो आज के बाद मत सोचिए कि क्या करना है, उसको कार्य रूप में परिवर्तित कर दीजिए। हम लोगों को ये जो प्लान है इसको पेपर में बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, हमें फील्ड में उतरकर इसको वर्क करना है। तो करना क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको पेपर में नहीं वर्क करना है, उसको फील्ड में उतर के वर्क करना है। तो आज करना क्या है आज हम आपको बताएंगे। तो आज के बाद जितने भी लोग आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो या जाकर अपनी टीम को ट्रेंड करोगे या आप लोग यूट्यूब पर हो, तो करना क्या है आज हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद मत सोचिएगा करना क्या है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जिंदगी निकाल देते हैं मोदी केयर में कि करना क्या है। सर जो मिला सर बताओ करना क्या है, सर क्या करेगी ज्यादा है, तो हम आपको कई बार सिखा चुके, कई सेशंस हो चुके, तो जाग जाओ अब। अगला कुछ लोग होती है क्या हो गया, वो आश्चर्य होता है ये क्या हो गया, अरे उसकी जगुआर आ गई, उसका मोदी केयर से मकान बन गया, उसका चेक इतने का आ गया। तो ऐसे भी लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं जो ये क्या हो गया अचंभित होते हैं, उनको लगता है ये क्या हो रहा है, करेंगे नहीं, बट प्लान क्या है, प्लान अच्छा है बुरा है, काम नहीं कर रहे, बट वो सरप्राइज हो रहे ये क्या हो गया। एक और कैटेगरी हमारे साथ ज्वाइन करते जिनको जबरदस्ती लाया जाता है, चल मीटिंग में जबरदस्ती चल, जबरदस्ती परचेजिंग कर, जबरदस्ती अपनी लॉयल्टी कर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में इस तरह के लोग नहीं आए, और जो लोग रोकड़ा और पैसा कमाते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिक्स पर काम करते हैं, वो बेसिक्स पर काम करते हैं, वो फील्ड पर काम करते हैं। क्योंकि ये जो प्लान है ये पेपर पर खाली प्लान करने से नहीं होगा, कि आप पेपर पे तो अच्छे अच्छे गोले बना के प्लान कर लोगे बट फील्ड पे नहीं उतरोगे तो ये प्लान कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन जो लोग बेसिक्स पर काम करते हैं वही लोग मनी, लाइफस्टाइल और रोकड़ा कमाते हैं मोदी केयर के अंदर। तो आज हम इसी बेसिक्स की बात करेंगे, इसी प्लान के बारे में बात करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी हमारे 200 लोग जूम पर हैं, बहुत से लोग हमारे यूट्यूब पर हैं, आप इन 5 कैटेगरीज में से नहीं हो, आप इस कैटेगरी में हो जो मनी, लाइफस्टाइल, रोकड़ा एंजॉय करना चाहता है। और अगर आप ये सब एंजॉय करना चाहते हो तो आप सोचो मत, सोचने में टाइम मत खराब करो, पेपर पर वर्किंग मत करो। वर्किंग जो होती है वो फील्ड में होती है, पेपर पर वर्किंग तो एक बार आपने इनिशियली कर दी, उसके बाद आपको फील्ड पर उतरना पड़ता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आइए देखते हैं बेसिक्स क्या है। समीर मोदी आजादी प्लान, वर्किंग द प्लान बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स पर अगर आप काम करोगे, प्लान पर काम करोगे, समझ के काम करोगे, तो आपको रोकड़ा ज्यादा आएगा। देखिए लिखा हुआ है, नोइंग हाउ टू वर्क द प्लान इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग हाउ द प्लान वर्क्स। यानी कि प्लान पर कैसे वर्क करें ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत ये जानना कि प्लान क्या काम करता है। तो हमें प्लान पर कैसे काम करना है, कहां पर स्ट्रक्चरिंग करनी है, कैसे करनी है, आज हम इस बारे में बात करेंगे आपसे। और अगर आप देखो तो हाउ द प्लान वर्क्स, उसका रूल्स, रिवॉर्ड्स, कैसे मेरी टीम को अफेक्ट करेगा, ये सब तो हम जानते ही जानते हैं। हाउ टू वर्क द प्लान, कि मुझे करना क्या है, मुझे किसके साथ काम करना है, हाउ डू आई हेल्प देम सक्सीड,
मैं नीचे वाले को कैसे क्या कर दूं कि मेरा उसका टाइटल बने और मैं कमाऊं, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए प्लान तो सब जानते हैं, प्लान किसी को ऐसा नहीं कि प्लान नहीं आता, प्लान सब जानते हैं कि मैं 7 से 10 जाऊंगा तो मुझे ये करना है, 10 से 13 जाऊंगा तो मुझे ये करना है, डायरेक्टर बनना है तो मुझे 1100 करना है, ये हम सब जानते हैं। एसडी बनना है तो साइड से मुझे 900 करना है। बट मुझे प्लान में किसको कहाँ पहुंचाना है, कौन मेरे नीचे किस टाइटल पर आ रहा है, कैसे करना है, ये सारी वर्किंग जब आप करते हो, माइन्यूटली करते हो, तब आप सही जगह पहुंचते हो। जैसे आप ओला, उबर या गूगल मैप देखते हो तो क्या करते हो जब एग्जैक्ट पोजीशन डालते हो, हिट करते हो, तो ओला, उबर या आपको वो मैप, गूगल मैप आपको राइट पोजीशन पर पहुंचाता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट जगह हिट करिए, सही जगह हिट करिए। अगर आप राइट जगह सही लोगों के साथ काम करेंगे तो मोदी केयर आपको आपके गोल पर पहुंचाएगा, आपके लक्ष्य पर पहुंचाएगा। तो आइए देखते हैं करना क्या है, कैसे करना है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, गन्ने की जूस की मशीन है, बड़ा कॉमन है, हम लोग बचपन से इसको देखते आए। और जब भी हम खड़े होकर देखते हैं तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, वो गन्ने वाला गन्ना डालता रहता है मशीन के अंदर, डालता रहता है। वो मशीन के अंदर तब तक गन्ना डालता रहता है जब तक उसका एक एक बूंद, उसका रस जो होता है गन्ने का रस, उसका एक एक बूंद नहीं निकाल लेता, तब तक वो गन्ना डालता रहता है। यानी कि वो उस गन्ने के डंडे का एक एक, मतलब जिसको कहते हैं, एक बूंद भी नहीं छोड़ता उस डंडे के अंदर, वो पूरा जूस निकाल देता है उस डंडे का। ठीक इसी तरह हमारे प्लान में बेहतरीन इनकम्स है, 72% का पे आउट है, 12 तरीके की लाइफ लॉन्ग इनकम है। अब हमारा काम है कि हम कितना मेहनत करते हैं कि हम कोई भी इनकम को छोड़े नहीं। जो भी पॉसिबल इनकम हम निकाल सकते हैं इस प्लान से, वो हमें निकालनी चाहिए, वो हमें करनी चाहिए। तो आइए हम इस बारे में आगे बात करते हैं, इस बारे में आगे देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं केले की खान, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आप देखो, मेरा टीम साइज अगर 100 लोगों का है, उसमें से 30 लोग एक्टिव हैं और 2000 बीवी कर रहे हैं, तो 60,000 बीवी जनरेट हो रहा है। और अगर मैं 30 नए लोगों को लेकर आया था अपने उन 100 लोगों में, और वो भी 2000 बीवी कर रहे हैं, तो 60,000 बीवी जनरेट हो रहा है। और 70 लोग मेरे इनएक्टिव है, 70% मेरे इनएक्टिव है। तो जो टोटल मेरा बीवी जनरेट हो रहा है मेरे एक्टिव और नए लोगों को लाने से, वो 1,20,000 हो रहा है। बट अगर अगर जो 70 लोग इनएक्टिव हैं, मैं इनके साथ वर्क करता हूं, इनकी डेमो किट बनाता हूं, इनको हेल्प करता हूं, कुछ ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग्स लेकर आता हूं, उन इनएक्टिव लोगों में से कुछ लोगों को एक्टिव करता हूं, और कंटिन्यूअस स्पॉन्सरिंग मैं और मेरी टीम करते हैं। और अगर 80 लोग एक्टिव हो जाते हैं 2000 बीवी से, और 80 नए लोग आकर अपना 2000 बीवी करते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही आपके जो 100 लोगों की टीम थी, ये जनरेट करती है 3,20,000 ग्रुप वॉल्यूम। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मेरे 500 लोगों की टीम है, जिसमें 150 लोग एक्टिव हैं, 150 लोग नए आ रहे हैं, और 350 लोग मेरे इनएक्टिव हैं। और अगर वो 2000 बीवी का काम कर रहे हैं तो 6 लाख ग्रुप बीवी जनरेट हो रहा है। बट अगर मैं जो 350 इनएक्टिव लोग हैं, मैं इनके साथ बैठता हूं, इनकी किट ओपनिंग सेरेमनी कराता हूं, इनको इनका डेमो किट बनाता हूं, इनके साथ घरों पर जाकर इनकी होम मीटिंग कराता हूं, और इनमें से लोग एक्टिव होते हैं, और मैं न्यू ज्वाइनिंग स्पॉन्सरिंग पर काम करता हूं, और मेरे 400 लोग एक्टिव हो जाते हैं। भले मेरी टीम 500 ही की थी, बट अब उसमें 400 लोग एक्टिव हो गए, 400 लोग नए आ गए, मेरा यही 6 लाख का ग्रुप वॉल्यूम 16 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस एग्जाम्पल से हम समझे क्या, द की टू बिग मनी इज नॉट हाउ बिग योर टीम इज। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, मायने रखता है कि उनमें से कितने लोग एक्टिव हैं, चाहे वो न्यू ज्वाइनिंग के माध्यम से एक्टिव है, चाहे आपके पुराने जो कंसल्टेंट्स हैं, जो पुरानी टीम है, वो एक्टिव है। तो हमें ये देखना है कि जब भी हम टीम बनाए, तो पेपरों पे तो बहुत अच्छी लगती है, जब हम अपनी इनरोलमेंट रिपोर्ट निकालते हैं, हम अक्सर बोलते हैं सर हमारी टीम 2000 लोगों की है, सर हमारी टीम 3000 लोगों की है, सर हमारी टीम 500 लोगों की है। बट सवाल उठता है, उन 500 लोगों में से कितने एक्टिव लोग हैं, और मैं हर महीने कितने नए लोगों को लेकर आ रहा हूं, नई स्पॉन्सरिंग कर रहा हूं। क्योंकि अगर मेरी टीम में एक्टिव लोग ज्यादा होंगे जो अपने अपने लिए परचेजिंग करेंगे, तो मेरा ग्रुप वॉल्यूम अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो मुझे, मेरी कोयले की खान कौन है, मेरी कोयले की खान एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि मेरे ज्यादा लोग एक्टिव हो, और मेरी टीम में जो लोग इनएक्टिव हैं उनको कंपनसेट करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी टीम का साइज क्या है ये कम मैटर करता है, मैटर करता है कि उसमें से कितने लोग ऑर्डर डाल रहे हैं, कितने लोग एक्टिव है उसमें से, और आप कितने नए लोगों को हर महीने सिस्टम में ला रहे हो, जैसे वो भी एक्टिव हो और जो लोग इनएक्टिव है उनको कंपनसेट कर सके।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस स्लाइड से हम क्या सीखे? हम इस स्लाइड से दो चीज सीखे कि हम जिसको भी लाएं उसके साथ हम वर्किंग करें। ऐसा नहीं कि हम लेके आ गए, हम उसके साथ जाएं उसके घर पर 48 आवर्स के अंदर, हम उसकी किट ओपनिंग सेरेमनी करें, हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम उसकी नेम गैदरिंग करें। क्योंकि अगर वो इनएक्टिव हो गया तो मेरे टीम में भले है, लेकिन मेरे टीम साइज में को जरूर बढ़ा रहा है वो, बट मेरी इनकम या मेरे ग्रुप वॉल्यूम को नहीं बढ़ा रहा। तो आज हमने जो पहली चीज सीखी कि प्लान से हम जूस कैसे निकाले, पहली चीज हमने ये सीखी कि खूब सारी स्पॉन्सरिंग करनी है, बहुत सारे नए लोगों को लेकर आना है, क्योंकि जब बहुत सारे नए लोग आएंगे तो वो एक्टिव होंगे, और जब बहुत सारे नए लोग एक्टिव होंगे तो मेरा ग्रुप वॉल्यूम बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो मेरी एग्जिस्टिंग टीम है उसके साथ मुझे वर्क करना है, मुझे उनको पहला चेक दिलाना है, मुझे उनका डेमो किट बनाना है, मुझे उनका होम मीटिंग अरेंज करना है, मुझे उनकी क्या कहते हैं नेम गैदरिंग करनी है। क्योंकि अगर हम लोग जल्दी जल्दी में लोगों को तो ले आते हैं, बट दोबारा हम अगर उनसे मिलने नहीं गए, उनको पहला चेक नहीं दिलाया, उनका डेमो किट नहीं बनाया, उनका होम मीटिंग नहीं अरेंज किया, तो होगा क्या? वो इनएक्टिव की लिस्ट में आ जाएंगे। और जब वो इनएक्टिव की लिस्ट में आ जाएंगे तो मेरी टीम तो बड़ी थी, लेकिन मेरी टीम बड़ी होने के बाद भी मुझे उस तरह का चेक नहीं आ रहा, मेरा वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पहली सीख, दबा के स्पॉन्सरिंग करिए, स्पॉन्सरिंग में कंजूसी मत करिए। जितनी ज्यादा स्पॉन्सरिंग होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं नए लोगों के प्रोडक्ट का ऑर्डर डालने का। और दूसरी चीज हमने ये सीखी, जिसको भी मैं लेके आऊंगा उसको मैं एक्टिव रखूंगा। वो एक्टिव कब होगा? जब उसको मैं पहले महीने में उसका चेक दिलाता हूं। वो एक्टिव कब होगा? जब मैं उसको 48 घंटे में उसके पास पहुंचता हूं। वो एक्टिव कब होगा? जब मैं उसकी नेम गैदरिंग कराता हूं। वो एक्टिव कब होगा? जब मैं उसके साथ जाकर शुरू की कुछ होम मीटिंग्स उसको करके दिखाता हूं। तो आज अगर मुझे टीम बनानी है, मुझे अपना ग्रुप वॉल्यूम करना है, तो इन चीजों को हमको फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। आगे देखिए, अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। अगर हम बात करें तो अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस सबसे इनिशियल और शुरुआती इनकम है। ये चार्ट हम सभी जानते हैं, 7, 10, 13, 15, 16, ये चार्ट हम सभी जानते हैं अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का। लेकिन पीपी को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं टू स्टार्ट योर जर्नी विद मोदी केयर। जितने भी लोग इस समय हमारे नए जूम ज्वाइन करे हुए आज, या जिन्होंने अभी इनिशियली ज्वाइन किया है, आप या तो यूजर के रूप में, कुछ लोग यूजर के रूप में आएंगे। अगर वो हर महीना बाय कर रहे हैं तो अब हमारा क्यूमुलेटिव प्लान आ गया। और अगर वो हर महीना बाय करेंगे तो वो अप टू 16% पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे किसी ना किसी महीना अपनी पर्सनल परचेस पर। कुछ आपको बिल्डर्स मिलेंगे जो अपनी टीम में स्पॉन्सर करेंगे ऐसे यूजर्स को। यानी कि बिल्डर, फॉर एग्जांपल, ये अमित जी आते हैं, अमित जी क्या करते हैं, वो अपना तो यूज कर रहे हैं लेकिन वो अपनी टीम भी बिल्ड कर रहे हैं। और जब वो अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसमें बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, और जब बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं वो अपने अपने घर के लिए सामान ले रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, अमित जी का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है नीचे से, और उनका टाइटल बढ़ रहा है। तो जब भी एपीबी का इस्तेमाल होगा वो दो तरीके से होगा। कुछ लोग खाली आकर सामान लेंगे आपका, और जब वो सामान लेंगे आपका तो वो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी 10, 13 या 16% में पहुंचेंगे, और उनको उस 16% का पे आउट लगातार मिलता रहेगा। वो आपको एक क्या कहते हैं यूजर के रूप में मिलेगा जो बिजनेस जनरेट करके देगा। कुछ लोग आपके बिल्डर्स आएंगे जो आपने नीचे टीम को क्रिएट करेंगे, और वो ऐसे यूजर्स को लेके आएंगे, और वो ऐसे यूजर्स अपने अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे, और ये बिल्डर किसी ना किसी दिन आपके लिए डायरेक्टर बनेगा। और जब ये डायरेक्टर बनेगा तो आपको ये क्या कहते हैं, एक लेग डायरेक्टर ब्रेक हो जाएगी आपकी। तो ये एक तरीका है एपीबी को यूज करने का। भी ऑन डिफरेंशियल, हम सब जानते हैं कि जो एपीबी बोनस मिलता है हमको डिफरेंस पे मिलता है। यानी कि मैं 10% पे हूं, मेरे नीचे कोई 7% पे है, तो जो मुझे एपीबी मिलेगा वो 10 - 7, 3%। जो नीचे वाले ने ग्रुप पीबी किया है उसका 3% मुझे मिलेगा। एपीबी डिफरेंस पर वर्क करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या एपीबी ज्यादा कमाने का? बिल्ड विड्थ फर्स्ट, फॉलोड बाय डेप्थ। डू नॉट जस्ट वर्क ऑन वन लेग। मैंने कई सारी लेग शुरू में खोलनी है, और बेस्ट हम लोग जो आपको सिखाते हैं 4x4 का स्ट्रक्चर। 4x4 का स्ट्रक्चर यानी कि मैंने विड्थ पहले बनाई, मैं ABCD को लेकर आया। मैं हो सकता है 13% पे हूं, मेरे नीचे कोई 10 पे है, कोई 7 पे, कोई 7 पे, कोई 10 पे। तो क्या होगा, मुझे सबसे डिफरेंस मिलेगा। तो मुझे पहले विड्थ बनानी है, फॉलोड बाय डेप्थ। कभी एक लेग पर काम मत करिए, क्योंकि अगर आप सिंगल लेग पर काम करते रहेंगे तो अभी मैं आपको आगे स्लाइड दिखाऊंगा, आपका इनकम पे इफेक्ट आएगा। रिकमेंडेड 4 शुरू में। आप कई लोग नए लोग पूछते हैं, अभी आज जूम पर काफी लोग नए होंगे जो कह रहे होंगे सर कितने लोगों को मैं ले आऊं अपने साथ। देखिए कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप उतने लोगों को लेकर आइए शुरू में
जिनका आप एक्टिव करा सको। मैंने आपको बोला आप 100 लोगों को एक साथ लेकर आ जाओगे, आप 100 लोगों की किट ओपनिंग नहीं कर पाओगे, आप 100 लोगों की नेम गैदरिंग नहीं करा पाओगे, आप 100 लोगों की होम मीटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन शुरू में अगर आप 4 और एक्सीलेंट है अगर 6 लोगों को लेकर आते हो तो आप उनकी किट ओपनिंग भी कर सकते हो, उनको एक्टिव भी कर सकते हो, उनका रीपर्चेस पे भी ध्यान दिला सकते हो, उनको लॉयल्टी के लिए भी फॉलो कर सकते हो। तो ये एपीबी का जूस कैसे निकालेंगे, आज हम इस स्लाइड से क्या सीख रहे हैं। एपीबी का जूस निकालने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंस पर काम करता है, मेरा और डाउनलाइन से डिफरेंस क्या है, तो हमेशा 1 या 2 लेवल अप रही है अपनी डाउनलाइन से। ऐसा नहीं कि मैं भी 10 डाउनलाइन भी 10, तो 10 माइनस 10 0, डिफरेंस नहीं मिलेगा मुझे। अब मुझे एपीबी ज्यादा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस को अलग अलग लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूं। आगे आइए आगे बढ़ते देखिए। अब यहाँ पे क्या है, एक बंदा है, उसने सारी के सारे अपनी टीम जो है एक ही लेग में डाल दी, सारे के सारे लोगों को उसने स्पॉन्सर कर दिया, सबको एक ही लेग में कर दिया। अब जो उसके नीचे है फ्रंट, उसका ए, वो भी 10% पे है और जो यू है वो भी 10% पे है। तो हुआ क्या, ए भी 10% पे और यू भी 10% पे, मींस आपका डिफरेंस जो है 10 माइनस 10 0 बना, यानी कि आपका जो चेक बनेगा वो आपके काम पर बन रहा है 108 रुपए का। लेकिन अगर यू ने होशियारी करी होती, मैंने बताया ना बेस्ट इज 4 और एक्सीलेंट इज 6, अगर इसने टीम को डिवाइड कर दिया होता इस बिजनेस को अपनी अलग अलग लेग्स में, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए यहां इसने क्या किया होशियारी, इसने इस सेशन को अटेंड किया था और इसने एक के नीचे एक नहीं लगाया, इसने टीम के बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, ए बी सी डी ई एफ में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या फायदा हुआ कि इसका चेक 100 रुपए के आसपास नहीं आया, बल्कि इसका चेक जो डिफरेंस बना वो बना, और इसका चेक जो है वो बनेगा लगभग 690 रुपए का। तो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर आप एक सिंगल लेग में काम करते रहोगे तो एपीबी जो डिफरेंशियल है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आज हमने रोकड़ा कमाने का तरीका क्या सीखा। जितने भी बिगनर्स हैं, पहली स्लाइड हमारी क्या बताई थी, पहली स्लाइड हमारी बताई थी एक्टिव ज्यादा लोगों को रखो, न्यू ज्वाइनिंग्स खूब सारी लगाओ, जैसे आपका ग्रुप बी भी बढ़े, ग्रुप पी भी बढ़े। दूसरी चीज हमने आज क्या सीखी कि जो हमारी पहली कमाई का तरीका है एपीबी, एपीबी में आपको अपनी डाउनलाइन से 1 या 2 लेवल हाई रखना है। अगर डाउनलाइन मेरा 10 है तो मैं 10 नहीं रहूंगा, मैं या तो 13 या 15 मेंटेन करूंगा या 16 मेंटेन करूंगा। और एक ही लेग में, एक ही पूरी टीम एक ही लेग में मत डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो नीचे वाला भी 10% पे, ऊपर वाला भी 10% पे, 10 माइनस 10 आपको एपीबी डिफरेंशियल नहीं मिलेगा। बट अगर आपने टीम डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो कोई 7 पर है, कोई 10 पर है, आपका टाइटल हायर है, आपको उनसे डिफरेंस मिलेगा। यहां मैंने एक प्यारा सा एग्जांपल लेकर दिखाया कि अगर आप एक ही लेग में सबको डाल दे रहे हो, एक ही टीम में डाल दे रहे हो, आप शायद अर्न कर रहे हो 108 रुपए। लेकिन अगर आपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, आपका चेक 108 नहीं बन रहा, आपका चेक 690 रुपए बन रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस चीज का ध्यान रखिए। तो रोकड़ा की जब बात आ रही है, आज का जो सेशन है वो रोकड़े के ऊपर है कि रोकड़ा ज्यादा कैसे आए। तो आज की सीख हमारी ये है कि हम 4 पर काम करेंगे। बेस्ट बेस्ट 4 है, लेकिन अगर आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप 6 के स्ट्रक्चर पर इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 और 6 को हम संभाल सकते हैं। तो ये हमारा एपीबी की बात हुई। तो आइए आगे बढ़ते। एबीपी देखिए इस तरह से होना चाहिए, बरगद के पेड़ की तरह, इक्विलिप्टस का पेड़ नहीं कि स्ट्रेट खड़ा एक ही लाइन में, बरगद के पेड़ की तरह, यानी कि आपकी कई सारी लेग्स, आप हायर टाइटल पे हो, नीचे वाला कोई 7 पे, कोई 10 पे, आप फॉर एग्जांपल 16 पे हो, तो आपको सबसे डिफरेंस मिल रहा है। तो आप एपीबी कमाने के लिए सक्सेस मंत्रा क्या है कि आप अपनी जड़ों को फैलाइए, यानी कि आप कई सारी लेग्स ओपन करिए और अपने बिजनेस को कई सारी लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए और अपना टाइटल हमेशा 1 या 2 लेवल अप रखिए। तो रोकड़ा एपीबी से कैसे आएगा, मैंने अभी आपको समझाया। आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, और हम देखते हैं कि अगर आप लॉयल्टी करा रहे हो और एक्यूमुलेशन का पावर, लॉयल्टी का पावर एक्यूमुलेशन के साथ जब जुड़ता है तो एक कंज्यूमर को आप कहां से कहां ले जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस काहे का है, बहुत सारे कंज्यूमर्स क्रिएट करने का। जब बहुत सारे कंज्यूमर्स क्रिएट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चेक होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब आज अगर मैं सुरेखा जी की बात करूं तो सुरेखा जी का क्या है, लाखों लाखों कंज्यूमर्स हैं उनके, ना सिर्फ दिल्ली के अंदर, ना सिर्फ एनसीआर के अंदर, पूरे भारत के अंदर उनके लाखों कंज्यूमर्स हैं। अगर मैं उड़ीसा में बात करूं तो सुरेखा जी की टीम है, मैं यूपी में बात करूं तो सुरेखा जी की टीम है, मैं जम्मू में बात करूं तो सुरेखा जी की टीम है, मैं पंजाब में बात करूं तो सुरेखा जी की टीम है, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो सुरेखा जी की टीम है। यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर्स उनकी टीम के माध्यम से क्रिएट हो गए, और वो कंज्यूमर्स
जब अपने अपने लिए पावर ऑफ लॉयल्टी को देखते हुए या पावर ऑफ एक्यूमुलेशन को देखते हुए प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो सुरेखा जी का भी एक बेहतरीन चेक आ रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हमने एक आपको पावर ऑफ एक्यूमुलेशन और लॉयल्टी का पावर दिखाया है कि अगर आप 100 पीवी कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 5400 रुपए की बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने मंथ 1 में आ रहा हूं तो मेरा 7% लेवल हो रहा है। और क्योंकि मैंने 5000 के ऊपर की शॉपिंग करी है, तो रीपरचेज मुझे लगभग 500 का मिल रहा है और 300 के आसपास का मुझे कैशबैक मिल रहा है। दूसरे मंथ में भी मैं अपना 100 पीवी करता हूं, 5400 रुपए के आसपास की बिलिंग कराता हूं, तो अक्यूमुलेशन मुझे 7% पे लेके जाता है, 500 का मुझे रीपरचेज आता है और 378 का कैशबैक आता है। लेकिन जब थर्ड मंथ मैं जैसे ही 100 पीवी करता हूं, तो आपको पता है पुराना 100, दूसरे मंथ का 100 और नए मंथ का 100 मिलकर 300 हो जाएगा और मैं 7% से जम करके 10% हो जाऊंगा और मुझे रीपरचेज आएगा 500 का और कैशबैक मेरा बढ़ गया, क्योंकि अभी मैं 7% पे था, मेरा कैशबैक बढ़ के 540 रुपए हो गया। और अगर आप मंथ ऑन मंथ एक कंज्यूमर हो, लॉयल्टी पे काम कर रहे हो और आपकी टीम में हो, तो अगर ये मंथ ऑन मंथ एक कंज्यूमर को भी हम बता रहे हैं, तो वो लॉयल्टी तकरीबन 15,000 की कमा ले रहा है, साथ ही साथ रीपरचेज 6,000 का कमा ले रहा है और 6,480 का तकरीबन उसको कैशबैक आ जा रहा है। यानी कि मोटा मोटा 27,000 रुपए तक एक बंदा पावर ऑफ अक्यूमुलेशन और हमारी लॉयल्टी की पावर से कमा सकता है। तो रोकड़े की जब बात होती है, तो रोकड़े की कमी नहीं है। एक कंज्यूमर, एक आम कंज्यूमर ही मोदी केयर से अगर बहुत ज्यादा टीम बिल्डिंग नहीं करता, तो अच्छा खासा रोकड़ा कमा सकता है, बशर्त कि वो अपने लॉयल्टी पर वर्क करे, अपनी रीपरचेस पर वर्क करे। यहां हमने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से दिखाया। और अगर यही टीम में मेरे 4 या 5 लोग करने लगते हैं, 4 लोग मेरे साथ ऐसा करने लगते हैं, तो मैं 4 लोगों की टीम को स्पॉन्सर करता हूं, मैं हूं स्ट्रक्चर में 4 का बनाता हूं, तो क्या होता है, मेरा जो इनकम आती है अगर मैं देखूं, तो मेरे क्योंकि ग्रुप पीवी मेरे साथ 4 लोग मेरे साथ कर रहे हैं, 13,500 होता है, मैं 10% पे पहुंचता हूं, लगभग 702 रुपए का कैशबैक आता है, रीपरचेज 500 का आता है। और अगर मैं कंटिन्यूस 12 महीने करता हूं, तो मैं 32,000 रुपए तक की आमदनी कर सकता हूं, जब मैं अपनी टीम बनाकर ऐसा करता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे वो रीपरचेज हो, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे वो अक्यूमुलेशन हो, चाहे वो टीम बना के करना हो, या अगर एक आम कंज्यूमर भी करता है, सिंपल टीम ज्यादा नहीं बनाता, तो मोदी केयर में कुछ शुरुआती इनकम में उसको अच्छा खासा रोकड़ा आ सकता है। यहां पर हमने अभी तक ये सीखा। तो ये इन चीजों पर आप काम करो, लॉयल्टी पर। देखिए, मैक्सिमाइजिंग लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारा रिटेल प्रॉफिट है, सेल्फ यूज पर है और साथ ही साथ हमारा एपी भी है, बट अगर हम लीडरशिप बोनस की बात करते हैं, डायरेक्टर बोनसेस की, टीम बोनस की, बिल्डर बोनस की, बहुत सारे हमारे पास लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस की, फाउंडर बोनस की, तो उसको हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आइए हम उसको भी समझते हैं। लेकिन अभी तक हमने क्या समझा था, अभी तक हमने इनिशियल बिगनर्स के लिए समझा था। अगर आप लॉयल्टी करते हो, आप एक कंज्यूमर के रूप में आते हो, तो भी आप अच्छा साल भर में कमा सकते हो। अगर आप 4 लोगों की टीम बनाकर काम करते हो, तो भी आप अच्छी इनकम ले जा सकते हो। और अगर आप एक ही लेग में डालोगे लोगों को, आप फैलाओगे नहीं लेग को, तो आपकी इनकम कम होगी, आप जूस नहीं निकाल पाओगे इनकम से। तो बेस्ट इज 4 और अगर एक्सेलेंट इज 6। अगर 4 पे शुरू में काम करो, बहुत बढ़िया, 6 पे काम करो, दैट इज एक्सेलेंट। आइए लीडरशिप बोनसेस की बात करते हैं कि लीडरशिप बोनस से हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पैसा। देखिए, स्टार्ट बाय मैक्सिमाइजिंग टीम ऑफ यूजर्स इन द बेस। अगर आपके बेस में शुरुआत के दौर में जो आप शुरू में लोगों को लाते हैं वो कंज्यूमर्स के रूप में आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमेशा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अभी मैंने उनको प्रॉफिट दिखाया। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर हो, आप हमेशा कंज्यूम करोगे, तो 27,000 तक का मुनाफा आप साल भर में ले सकते हो। अब जब ये कंज्यूमर्स होते हैं, ये लॉयल होते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो जो रिजल्ट आता है वो स्ट्रांग आता है। जो डायरेक्टर जो बनते हैं नीचे, वो स्ट्रांग डायरेक्टर्स बनते हैं, क्योंकि उनके पास 25-30 कंज्यूमर्स का बेस होता है जो रेगुलर परचेस करते हैं। अक्सर आप देखते हो या अक्सर आपकी टीम बोलती हो कि सर मैं एक बार डायरेक्टर बनी थी, फिर मैं एनक्यूडी रह गई, मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि डायरेक्टर के लिए अप्रोक्सीमेटली 60,000 की सेल चाहिए। 4 या 5 यूजर्स से आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि 60,000 की सेल डिवाइडेड बाय 5, 12,000 की शॉपिंग हर बंदा करेगा, इम्पॉसिबल है। हम ही आप नहीं करते 12,000 की शॉपिंग जल्दी। एक एवरेज 2,500-3,000 की शॉपिंग कर सकता है। तो 60,000 भागे 3,000 करते हैं, इसका मतलब है 20 लोग अगर मेरे 3-3 हजार की शॉपिंग करते रहे, मेरा काम चलता रहेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 20 लोग कौन होंगे, ये आपके यूजर्स होंगे। तो अगर आप अपनी टीम में मैक्सिमाइज करते हैं यूजर्स, तो जो जो ऊपर वाले का टाइटल आता है वो स्ट्रांग आता है, और वो हमेशा के लिए आता है। और जब मेरे नीचे ऐसे स्ट्रांग डायरेक्टर्स निकलेंगे,
तो मेरा टाइटल भी आगे जाएगा, सीनियर डायरेक्टर एंड हायर टाइटल। तो बिल्ड डेप्थ एलिजिबल, जहां तक जनरेशन है वहां तक डेप्थ बनाइए। जैसे आप यहाँ चार्ट देख रहे हो, आप चार्ट देख रहे हो टीम बोनस का, ये क्या है? आप देख रहे हो सीनियर डायरेक्टर पर 2 जनरेशन तक मिलता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक 3 जनरेशन में मिलता है, एसईडी तक 4 जनरेशन में मिलता है, एंड सो ऑन। अब मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं तो मुझे 4 जनरेशन का पैसा मिल रहा है। अगर मैं 4 जनरेशन नीचे नहीं बनाऊंगा डायरेक्टर एंड अबव, तो मेरा पैसा कम आएगा। तो अभी हम लोग प्लान से जूस कैसे निकाले उसकी बात कर रहे थे। तो अगर मैं एसईडी हूं तो मुझे कंपनी 4 जनरेशन का दे रही है, यानी कि 4 जनरेशन नीचे मेरे डायरेक्टर एंड अबव होने चाहिए। अगर नहीं है, एक ही जनरेशन पे है, मैं एसईडी तो बन गया, डायरेक्टर 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 लगा के मैं एसईडी तो बन गया, बट मेरी एक ही जनरेशन हुई, क्योंकि मेरी एक लेग में एक ही डायरेक्टर है, दूसरे में एक डायरेक्टर है, तीसरे में एक डायरेक्टर है, तो मेरी एक ही जनरेशन हुई। कंपनी आपको 4 जनरेशन का दे रही है, आप सिर्फ एक ही जनरेशन का ले रहे हो, तो फिर जो मैंने गन्ने वाला एग्जाम्पल लिया था वो आपके लिए फेल कर जाएगा, आप रोकड़ा ज्यादा नहीं कमा पाओगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आपका टाइटल है उसके हिसाब से नीचे देखिए कि कितने कंज्यूमर्स का बेस क्रिएट हो सकता है। जैसे मेरे डायरेक्टर एंड अबव बहुत सारे आए, जब नीचे डायरेक्टर एंड अबव बहुत सारे आएंगे तो आप 4 जनरेशन तक का फायदा ले सकते हो। इसको हम आगे और समझते हैं, लेकिन इसके लिए और इनकम कमाने के लिए पीजीपीवी भी ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम 1100 जो होता है ना, वो पासिंग मार्क्स है। हम और आप कब अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा एग्जाम देने जा रहे हो 33 नंबर लेके आना? कभी हमने बोला अपने बच्चे को कि बेटा एग्जाम देने जा रहे हो 33 नंबर लेके आना? हम हमेशा क्या कहते हैं? बेटा एग्जाम देने जा रहे हो 90 या 95 प्लस नंबर आने चाहिए। हम अपने बच्चे को तो मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ज्यादा लाए, और हम खुद 1100 मिनिमम कर रहे हैं, 33% मार्क्स ला रहे हैं। तो अगर आपका पीजीपीवी कम होगा तो आपके चेक का साइज भी कम होगा। आज हम जो इस सेशन कर रहे हैं, हम रोकड़ा कमाने की बात कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। तो अपने पीजीबीवी को ज्यादा रखिए, अपने पीजीपीवी को ज्यादा रखिए, क्योंकि जो 5% 4% ये सारा कैलकुलेशन हो रहा है वो पीजीपीवी पर ही हो रहा है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए कि पीजीपीवी 900, पीजीपीवी 1100 और मेरा अपना 900। ये बेटर है कि मेरा पीजीपीवी 1100, मेरे नीचे वाले का 1100 और मेरे नीचे वाले डायरेक्टर का सबसे नीचे 1300। तो अगर आप देखो दोनों पॉइंट्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले एग्जाम्पल में 3861 पॉइंट आएंगे डायरेक्टर बोनस, लेकिन अगर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये 4671 पॉइंट आएंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी पॉइंट वैल्यू आई होगी, तो सेकंड वाले एग्जाम्पल में पैसा ज्यादा आएगा। अब आप कहोगे सेकंड वाले एग्जाम्पल में पैसा क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि पीजीपीवी हाई है, ज्यादा पीजीपीवी किया, 33% मार्क्स से पास नहीं हुए, मिनिमम 1100 चाहिए। इसका मतलब कोई जरूरी थोड़ा ना 1100 हम करेंगे, हम 1300 करेंगे, हम 1500 करेंगे, हम 2000 करेंगे। अब आप कह रहे हो प्रवीण जी 1300 2000 तो बोलना आसान है, होगा कहां से? कंज्यूमर्स 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 कंज्यूमर्स, क्योंकि जब आपके कंज्यूमर्स ज्यादा आएंगे, आप उनको लॉयल्टी का बेनिफिट दिखाओगे, आप उनको मनी बैक का बेनिफिट दिखाओगे, आप उनको रीपर्चेस का बेनिफिट दिखाओगे, वो आपके स्ट्रॉन्ग एक्टिव लोग बनेंगे। और जब मेरी टीम में एक्टिव लोग ज्यादा होंगे तो मेरा ग्रुप पीवी या पीजीपीवी ज्यादा होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक और चीज सीखे कि अगर मुझे इस प्लान से जूस निकालना है तो मुझे अपना पीजीपीवी पॉजिटिव साइड में रखना है, प्लस साइड में रखना है, ना कि मिनिमम साइड में रखना है। क्योंकि जो भी मेरा 5%, 4%, 3% बनेगा, अगर मेरा पीजीपीवी ज्यादा है तो मेरे पॉइंट्स भी ज्यादा बनेंगे। तो एक हमारी और सीख हुई। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अब अगर देखिए तो बंदा एससीडी ऊपर, उसकी एक लेग अगर आप देखो तो नीचे 1250 यानी कि डायरेक्टर निकला। उसके ऊपर अगर आप देखो तो 1100 करके साइड का 900 से ज्यादा किया हुआ है, 1100 करके एसडी है। उसके ऊपर देखो तो 900 के ऊपर एक और एसडी है, एक और एसडी, एक और एसडी, एक और एसडी। अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं बोनसेस की, तो इस चार्ट के हिसाब से, जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था टीम बोनस का या डायरेक्टर बोनस का, तो टीम बोनस का जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अगर आप ये देखो टीम बोनस का जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, तो एसईडी को 4 जनरेशन का पैसा मिलता है, 4 जनरेशन तक मिलता है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, मेरा जो हो रही है 1 2 3 4 5 6, मैं 6 लोगों से पैसा ले सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैं एसईडी हूं, मैं 1200 1000 950 पे लेकर रुक जा रहा हूं। और जो मेरे नीचे एसडी और डायरेक्टर आया है, मैं उनसे नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि मेरा टाइटल एसईडी है। बट अगर मैं अपना टाइटल डायमंड कर देता हूं,
तो मुझे 1200 वाले का भी मिल जाएगा, 1000 का भी मिल जाएगा, 1000 का भी मिल जाएगा, 950 का भी मिल जाएगा, 1100 का भी मिल जाएगा, 1250 का भी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इससे हम ये सीखे कि मैं जो टाइटल प्लान कर रहा हूं उसके हिसाब से मेरी डेप्थ भी होनी चाहिए। यानी कि जो मैं टाइटल प्लान कर रहा हूं उसके हिसाब से मेरी डेप्थ भी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी 4 जनरेशन, 5 जनरेशन या 6 जनरेशन देने को तैयार है, बट क्या आपके पास चौथी जनरेशन है? क्या आपके पास 5वीं जनरेशन है? क्या आपके पास 6ठी जनरेशन है? अगर नहीं तो आप प्लान से जूस नहीं निकाल पाओगे, आप प्लान से रोकड़ा नहीं निकाल पाओगे। तो एक और सीख जो हमने अभी सीखी इस ट्रेनिंग के दौरान, वो क्या सीख है कि जो मैं टाइटल प्लान कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मुझे डेप्थ भी होनी चाहिए, उतनी जनरेशन में लोग भी मेरे होने चाहिए। अगर उतनी जनरेशन में मेरे लोग नहीं है तो मेरा नीचे वाला जो एसडी या डायरेक्टर कर रहा है वो मेरा ब्रेक हो जा रहा है, वहां से वो मुझे नहीं मिल रही इनकम। और मुझे तो भैया गन्ने की तरह पूरा निचोड़ना है, पूरा प्लान 72% का पे आउट लेना है, मुझे पूरा का पूरा लेना है। इसमें से जितना मैं ले सकता हूं मैक्सिमम जूस निकालना है। और मैक्सिमम जूस मैं कब निकाल पाऊंगा? इस एग्जाम्पल में मैं जब अपना टाइटल को जम करूंगा। तो प्लान करिए टाइटल, लेकिन टाइटल के साथ ये भी प्लान करिए कि नीचे जितने जनरेशन तक मुझे मिल रहा है क्या उतनी जनरेशन तक मेरे लोग हैं? अगर नहीं है तो उस पर प्लान करिए, उस पर वर्किंग करिए। इंपॉर्टेंट है वर्क द प्लान। इसीलिए अगर मैं एलपी की बात करूं, अभी मैंने एपीबी बताया, मैंने आपको इनिशियल एक्टिव लोग हैं कंज्यूमर्स के बारे में बताया, मैंने आपको टीम बिल्डर बोनस के बारे में बताया कि टेबल के हिसाब से क्या आपकी जनरेशन है। और जो सबसे बड़ी इनकम एलपीबी, आइए देखते हैं। एलपीबी भी अगर आप देखो तो सीनियर डायरेक्टर को 1 जनरेशन तक मिलती है, ईडी को 2 जनरेशन तक मिलती है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 3 जनरेशन तक मिलती है। और अब कंपनी ने क्या करा एलपीबी में, जबरदस्त जबरदस्त। अगर मैं देखूं, पहले अगर आप देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, 5 4 3 2 1। अब क्या है, आपकी लेग्स में सीनियर ईडी एंड एसईडी जहां कहीं भी आएंगे, किसी भी जनरेशन में आएंगे, उन पर आपको 5% मिलेगा, प्लैटिनम पे आपको 4% मिलेगा, डायमंड पे आपको 3% मिलेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक बड़ा पैसा हो सकता है। क्योंकि अगर पहले सीनियर डायरेक्टर मेरे कहीं 1% या 2% पे आता था, जो पहले वाली टेबल थी, जो इसके पहले प्लान था, वहां मुझे कम मिलता था। बट मेरा सीनियर डायरेक्टर कहीं भी आएगा जनरेशन में, मुझे उस पर 5% ही मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, अब गारंटीड 3600 पॉइंट है। अगर मेरी एलपी लेग बन रही है तो मुझे गारंटीड 3600 पॉइंट मिलने हैं, मुझे उसको पास ऑन नहीं करना। तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी एलपीबी लेग पर काम करना है, एलपीबी लेग बनानी है और उसमें से मैक्सिमम जूस लेना है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप प्लैटिनम हो, प्लैटिनम की अगर मैं बात करूं तो आप देखो एसडी 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 एसडी, इनिशियल जो इनकी फ्रंट लाइन है 4, वो एसडी है। और अगर मैं बात करूं, नीचे डायरेक्टर है, नीचे डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, एक में एसडी के नीचे एसडी और डायरेक्टर है। अब देखिए टेबल देखिए, प्लैटिनम को कहां तक मिलता है? प्लैटिनम को 4 जनरेशन तक मिलता है। आप मेरा सर देख रहे होंगे, प्लैटिनम को 4 जनरेशन तक मिलता है। बात आ रही है रोकड़ा कमाने की। ये देखिए, इसमें 4 जनरेशन है, इसमें एसडी एंड अबव 4 जनरेशन है ना, एक ही खत्म हो जा रहा है। इस लेग में भी एक ही एसडी है, एक ही खत्म हो जा रहा है। इस लेग में भी एक ही एसडी है, एक ही खत्म हो जा रहा है। इस लेग में पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में एसडी आ रहा है, लेकिन 4 जनरेशन तक मैं किसी भी लेग में नहीं पहुंच रहा हूँ। कंपनी तैयार है, कंपनी हाथ खोलकर देने को तैयार है, लेकिन मेरी जनरेशन में एसडी 4 जनरेशन तक है ही नहीं। इसका मतलब है मैं प्लान से जूस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, मैं रोकड़ा नहीं कमा पाया। प्लान मुझे पता है, लेकिन रोकड़ा कमाना अलग बात है। अब मेरा प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि अगर मैंने प्लैटिनम किया है तो मुझे 4 जनरेशन तक मिनिमम एसडी बिल्ड करने हैं। और अगर मैं 4 जनरेशन तक एसडी मिनिमम बिल्ड कर दूंगी, मेरा चेक बहुत बड़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही होता है वर्क द प्लान। यानी कि प्लान तो पता है कि 4 जनरेशन तक आ रहा है, लेकिन क्या हम उस पर वर्क कर रहे हैं? क्योंकि जब हम वर्क करेंगे उसके ऊपर, मेरा प्राइम फोकस, अगर मैं ये मेरा स्ट्रक्चर होता तो मेरा प्राइम फोकस क्या होता कि लेग 1 में भी 4 जनरेशन तक एसडी एंड अबव, लेग 2 में भी 4 जनरेशन एसडी एंड अबव, लेग 3 में भी 4 जनरेशन एसडी एंड अबव, लेग 4 में भी 4 जनरेशन एसडी एंड अबव। अगर मैं ऐसा करता तो मैं प्लान से पूरा का जूस निकाल रहा हूं। मुझे इसी की प्लानिंग करनी है, मुझे इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। मेरे को वर्क द प्लान में यही करना है कि मुझे 4 जनरेशन डेप्थ तक ले जाना है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। ये देखिए गुड यूटिलाइजेशन, यहाँ पर अगर आप देखो तो बढ़िया यूटिलाइजेशन है। प्लैटिनम है, उसके नीचे ईडी है, उसके नीचे एसडी है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो 3 या 4 जनरेशन तक उसके लोग मिल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं से पूरा जूस निकाल ले रहा है। तो ये गुड यूटिलाइजेशन ऑफ एलपीबी हुआ। तो आप स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हो?
आप टीम कैसे बनाते हो, आप स्ट्रक्चर कैसे करते हो अपने टाइटल के हिसाब से, तभी आप मैक्सिमम जूस निकाल पाओगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जितने भी लोग आज इस जूम पर हो, आप जो भी टाइटल प्लान करो उसके अकॉर्डिंग आपकी डेप्थ होनी जरूरी है, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग डेप्थ नहीं होगी तो आप जूस प्लान से नहीं निकाल पाओगे, आप रोकड़ा प्लान से नहीं ले पाओगे। अगर आपको रोकड़ा चाहिए, आपको जूस चाहिए, तो आपको उसी टाइटल के हिसाब से आपको डेप्थ भी बनानी पड़ेगी। इसी पर फोकस करिए, इसी पर काम करिए। जब आप इसी पर फोकस करोगे, इसी पर काम करोगे, तो जरूर होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिखाया। अब वर्क विद एलपीबी, अब आप यहाँ पर देखो, एससीडी है बंदा, नीचे 1400 का वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि नीचे एक डायरेक्टर है, उसके ऊपर आप देखो 900 के ऊपर किया सीनियर डायरेक्टर, उसके ऊपर भी एक सीनियर डायरेक्टर है, उसके ऊपर भी लगे, लगातार आप देखो तो 1000 वाला, 1300 वाला, 1000 वाला, 1100 वाला, 1300 वाला, ये क्या है, सब सीनियर डायरेक्टर एंड अबव है। या सीनियर डायरेक्टर तो है, क्योंकि एक लेग है नीचे डायरेक्टर की, सारे सीनियर डायरेक्टर है। अब अगर मैं एससीडी की बात करूं और टेबल की बात करूं, तो एससीडी को 3 जनरेशन तक ही मिलता है, यानी कि ये पहले 1000 वाले से मिल जाएगा, इसे 1300 वाले से मिल जाएगा, और इस 1000 वाले से मिल जाएगा। बाकी के 3000, सॉरी 1100 1300 वेस्ट जा रहे हैं। अब ये वेस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं जूस प्लान से नहीं निकाल पा रहा। अब मुझे अगर आगे जनरेशन का चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने टाइटल को जंप करना पड़ेगा। जब मैं अपने टाइटल को जंप करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लैटिनम करता हूं, तो मुझे 5 जनरेशन का मिलने लगेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही होता है वर्क द प्लान। जो एक बढ़िया लीडर होता है, जो रोकड़ा ज्यादा कमाता है, वो अपनी टाइटल के हिसाब से ही अपनी डेप्थ को बिल्ड करता है। अब आप कहोगे प्रवीण जी आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया डायरेक्टर कैसे बनेंगे। जब आप उसकी टीम में 20 से 25 बढ़िया कंज्यूमर्स ला दोगे, जब वो बढ़िया कंज्यूमर्स अपने अपने लिए लॉयल्टी और रीपरचेस करेंगे, वो बंदा हमेशा डायरेक्टर रहेगा। अगर नीचे मेरे डायरेक्टर आ रहा है, तो मेरे ऊपर वाले को क्या करना है, ऊपर वाले को ये देखना है कि मैं साइड से 900 निकालने के लिए मुझे भी 10 15 20 कंज्यूमर्स चाहिए। तो सारा खेल कंज्यूमर्स का है, और सारा खेल जैसे जैसे आप डायरेक्टर बनते जाएंगे, आपका टाइटल जंप होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने एलपीबी कैसे मैक्सिमम हो सकता है वो सीखा, हमने एपीबी कैसे मैक्सिमम हो सकता है वो सीखा, और साथ ही साथ हमने टीम बोनस के बारे में भी जाना कि टीम बोनस में भी आपको चार्ट के हिसाब से आपकी डेप्थ होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें अभी हमने सीखी। मैं कई बारी लोग, सर मेरा ग्रुप वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस तो बढ़ रहा है, मेरा चेक क्यों नहीं बढ़ रहा सर? सर पिछले महीने तो मैंने 3 लाख किया था, मेरा इतने का चेक आया था, इस बार मैंने तो 5 लाख किया, मेरा चेक कम हो गया। वो जानते क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मेरी स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं है। स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। राइट स्ट्रक्चर, राइट चेक, राइट स्ट्रक्चर, राइट चेक। अब ये देखिए एग्जांपल, यानी कि मैं 12वें महीने में प्लेटिनम था, मेरी लेग 1 में 40% का बिजनेस जा रहा है, लेग 2 में 40% का बिजनेस जा रहा है, लेग 3 में 10, लेग 4 और 5 में 5% का ही बिजनेस जा रहा है। यानी कि मेरा मैक्सिमम बिजनेस किस टीम में जा रहा है? 40 और 40, लेग 1 और लेग 2 में जा रहा है। मैं 14 मंथ बाद डायमंड डायरेक्टर तो बन गया, लेकिन अगर आप देखो तो मेरे 2 लेग में ही मैक्सिमम बिजनेस जा रहा है। मेरा बिजनेस तो बढ़ा क्योंकि मेरी छठी लेग भी खुली, बट मेरे डायमंड के हिसाब से, डायमंड डायरेक्टर के हिसाब से, डायमंड डायरेक्टर 6 जनरेशन तक एलपीबी कमा सकता था, बट मेरी शायद छठी जनरेशन में इतनी डेप्थ नहीं थी। मैंने सारा बिजनेस लेग 1 और लेग 2 में ही डाला हुआ है। इसी तरह अगर मैं ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बना, मेरा वॉल्यूम तो बढ़ा, मेरा 8वां लेग भी आ गया, मेरे 7वें लेग ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, 8वें लेग ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन मेरे लेग 1 और लेग 2 में ही सारी वॉल्यूम जा रही थी। अब जब सारी वॉल्यूम मेरी लेग 1 और लेग 2 में जा रही थी, तो 3 4 5 6 7 8 से मैं जनरेशन का फायदा ले नहीं पाया। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्ट्रक्चरिंग राइट रखूं, और मेरा जो बिजनेस होना चाहिए वो इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, क्योंकि जब इक्वल प्रोपोर्शन में होगा तो मुझे हर लेग से पूरी जनरेशन का पैसा मुझे मिलेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रोकड़ा कमाने के लिए अपनी हर लेग में प्रोपोर्शनेट बिजनेस डालिए, ऑलमोस्ट इक्वल बिजनेस डालिए, और साथ ही साथ उस जनरेशन का बेनिफिट लीजिए जो टाइटल आप होल्ड कर रहे हो। जो टाइटल आप होल्ड कर रहे हो उसके हिसाब से उस लेग में एसडी या डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो हमारा बिजनेस तो इंक्रीज हो रहा है इस एग्जांपल के हिसाब से, मेरी लेग 7 भी आ गई, लेग 8 भी आ गई, बट मेरा रोकड़ा नहीं बढ़ रहा। अब रोकड़ा कैसे बढ़ेगा? जब मैं इक्वल प्रोपोर्शन में बिजनेस डालूंगा, या मैं लेग 5 या लेग 6 या लेग 7 में मैं टाइटल्स बढ़ाऊंगा एसडी एंड अबव, क्योंकि मैं डायमंड हूं या मैं प्लैटिनम हूं, तो मुझे 5 या 6 जनरेशन का पैसा मिल रहा है, बट उस लेग में मेरी 6 जनरेशन में लोग ही नहीं है।
तो मेरा बिजनेस तो बढ़ा, टर्नओवर तो बढ़ा, बट मेरा चेक नहीं बढ़ा प्रोपोर्शन में। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन चीजों का आपको ध्यान देना है अगर आपको मोदी केयर से रोकड़ा कमाना है। यहाँ कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया है। डायरेक्टर है, पर्सनल पीवी 50 कर रहे हैं, ग्रुप से 1100 आ रहा है, 1100 मींस जस्ट पासिंग मार्क्स। तो क्या हुआ, मेरा डायरेक्टर बोनस जो पॉइंट बना वो तकरीबन 1782 का बना। लेकिन अगले एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिखाया कि मैं एसडी बना, मेरे नीचे जो डायरेक्टर आया था मैंने साइड से वॉल्यूम की 900, मैं एसडी बना, मेरा सारे फंड मिलाकर आप देख रहे हो बिल्डर फंड, ट्रैवल फंड सारे आने शुरू हो गए। बट अगर मैंने पीजीपी भी बढ़ा दिया अपना, या पीजीपी भी बढ़ा दिया, अगले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ 900, डायरेक्टर ने आपकी 1100 नहीं किया, डायरेक्टर ने 3600 किया। मेरा फर्क देखिए, बिल्डर बोनस 2943 रुपए का था, ट्रैवल बोनस 2943 रुपए का था, टीम बिल्डर 2943 का था, यहाँ के 6318 पॉइंट, 6318 पॉइंट, 6318 पॉइंट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइटल तो जम करिए, लेकिन अपने पीजीपीवी पर भी ध्यान रखिए कि मैं पीजीपीवी ज्यादा कराऊंगा टीम से। और ज्यादा कब होगा, जब आपकी टीम में कंज्यूमर्स ज्यादा आएंगे। कंज्यूमर्स ज्यादा आएंगे और उसी में से कुछ बिल्डर्स निकलेंगे, कुछ कंज्यूमर्स रहेंगे, कुछ बिल्डर्स निकलेंगे। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है एसडी, एसडी और डायरेक्टर 2700 से, एसडी 900 से, ऊपर वाले ने भी साइड में 900 किया। तो अगर आप टीम बिल्डर देखो 5500, 5589, बिल्डर बोनस 5589 पॉइंट, ट्रेवल 5589 पॉइंट। बट अगर मैं पीजीपीवी बढ़ा देता हूँ, या मैं स्ट्रक्चरिंग बढ़ा देता हूँ, या मैं बिजनेस को डिवाइड कर देता हूँ, मेरे 2 डायरेक्टर्स आ जाते हैं, मैं ईडी कर लेता हूँ, तो मेरा बिल्डर और ट्रैवल बोनस में फर्क आ जाता है, मेरे टाइटल में फर्क आ जाता है। और अगर मैं इसी एग्जांपल में पीजीपीवी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए 1100 से 3600 कर दिया, मेरा बिल्डर बोनस पॉइंट 10,692 हो गया, और यहाँ पर क्या था, 1942 था। तो देख रहे हैं आप, जरा से पीजीपीवी बढ़ने से और ज्यादा कंज्यूमर्स आने से, ज्यादा टीम में एक्टिव लोग होने से आपका पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा, और जब हम इसको जो वैल्यू आया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका चेक भी बढ़ेगा। तो पीजीपीवी पर काम करिए, फिर तो डेप्थ पर काम करिए। अगर आप ये काम करोगे तभी आपको टीम बोनस, बिल्डर बोनस, एलपीबी ज्यादा आएगा। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ पर आप एक ईडी देखो, उसने उसके नीचे एसडी, एसडी देन डायरेक्टर। बट यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टर 1800 कर रहा है, एसडी 900 कर रहा है। और अगर हम इसको देखें, आपका बिजनेस फैल के आ रहा है, यानी कि आपके नीचे डेप्थ भी है, तो आपका बिल्डर बोनस और ट्रैवल बोनस ज्यादा बन रहा है। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, प्लैटिनम बना है बट डायरेक्टर 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 डायरेक्टर। अब आप देखो, अब इसमें क्या होगा, ये पुअर स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्लैटिनम पर अगर हम बात करें तो 4 जनरेशन तक आपको मिलता है एलपीबी। अब यहाँ 4 जनरेशन है ही नहीं। और अगर मैं टीम बोनस की बात करूं तो टीम बोनस में भी नीचे जनरेशन तक मिलता है, इसमें 4 या 5 जनरेशन है ही नहीं, इनके एक ही जनरेशन है। तो एलपीबी तो वैसे भी नहीं मिलना, क्योंकि अभी इसके नीचे सीनियर डायरेक्टर नहीं आया। अगर टीम बोनस की बात करूं तो इनके नीचे जनरेशन नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पर अगर जनरेशन बढ़ाएंगे, ये अब यहाँ देखिए, उसने मेहनत करी, उसने एसडी एसडी एसडी, नीचे एसडी और डायरेक्टर, तो क्या हुआ, उनका एलपीबी भी बढ़िया बना, उनका टीम बिल्डर भी बढ़िया बना, उनका ट्रैवल बोनस भी बढ़िया बना, और उनका कार बोनस भी बढ़िया। तो ये अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, तो जो अभी तक का मैंने आपको ट्रेनिंग करी है, उस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, प्लैटिनम में डायरेक्टर 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 लगा के प्लैटिनम तो बन गया, मेरे के लिए ताली बज गई, मैं स्टेज पर आ गया, मुझे मेडल मिल गया, मुझे माला मिल गई, मुझे स्टॉल मिल गया, लेकिन असला रोकड़ा मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरी डेप्थ नहीं थी, मेरी जनरेशंस नहीं थी। लेकिन अगर मैं डेप्थ और जनरेशन पे काम करता हूँ और पीजीपी पे काम करता हूँ, तो मुझे सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज रोकड़ा, जिसके लिए हम लोग आए, रोकड़ा आपको तभी मिलेगा जब आपकी जनरेशंस, डेप्थ और पीजीपीवी पे बढ़िया काम हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत एग्जांपल्स में नहीं जा रहा। अभी देखिए डायमंड, डायमंड डायमंड तो आप बन सकते हो, डायरेक्टर 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 डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर्स ब्रेक कर गए, हम डायमंड बन गए। मेरे लिए क्लैपिंग हुई, मैं स्टेज पर भी आया, मुझे गिफ्ट भी मिला, मुझे तालियां भी बजी, म्यूजिक भी बजा, बट मेरा रोकड़ा नहीं आया। लेकिन अगर यही डायमंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता, रोकड़े में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन कुछ एग्जाम्पल से हम क्या समझे कि अगर मुझे टीम बोनस कमाना है तो मेरे को डेप्थ बनानी है, मुझे अच्छी विड्थ रखनी है। मुझे अगर एलपीबी कमाना है तो मैं टाइटल के हिसाब से जनरेशन को मेंटेन रखूं। अगर मैं एसईडी हूं तो हर लेग में 3 जनरेशन मेरे एसडीएन अबव जरूरी है, तभी तो मैं पूरा जूस निकाल पाऊंगा।
अगर मैं प्लैटिनम हूं तो 4 जनरेशन तक मेरे लेग में एसडीएन अबव हो, जैसे मैं पूरे प्लांट से जूस निकाल सकूं, तभी मैं जूस निकाल पाऊंगा। और मुझे इसी के ऊपर वर्किंग करनी है। तो स्मार्ट वर्किंग करिए, इधर उधर दौड़ने से मतलब नहीं है, मेरा स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। यू कैन यू कैन डू इट ओनली बाय योरसेल्फ। ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर बताए ये आप अकेले कभी नहीं कर सकते। हंट फॉर योर राइजिंग स्टार्स, उनके साथ काम करिए जो आपके राइजिंग स्टार्स है। इमोशनल मत होइए, इस बिजनेस में इमोशनल वर्सेस प्रोफेशनल। आप इमोशनल हो गए कि बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, करना चाहती है, अरे करना चाहती है तो कर क्यों नहीं रही? आप अपने राइजिंग स्टार्स ढूंढिए। राइजिंग स्टार्स आपको कहां मिलेंगे? जब आप लगातार स्पॉन्सरिंग 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 करोगे। अब आज आप देख रहे हो ऋषभ पंत इंजर्ड है, ऋषभ पंत हॉस्पिटल में एडमिट है एक्सीडेंट के कारण। तो क्या हुआ? आज हमारे पास के भरत विकेट कीपिंग करने के लिए, रिद्धिमान साहा विकेट कीपिंग करने के लिए, संजू सैमसन विकेट कीपिंग करने के लिए, ईशान किशन विकेट कीपिंग करने के लिए, केएल राहुल विकेट कीपिंग करने के लिए। ये है हमारा राइजिंग स्टार। हम तो एक ही के पीछे लगे हुए हैं, वो कर ले किसी तरह, वो कर ले किसी तरह, सर वो डायरेक्टर बना दो किसी तरह, सर वो एसडी नहीं मेंटेन कर रहा, हम एक ही के पीछे पड़े हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अकेले नहीं कर सकते, कोई एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें आपको खूब सारे राइजिंग स्टार्स चाहिए। टर्म देम इनटू बिल्डर्स। इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, यू विल इवेंचुअली बर्न आउट। अगर हर चीज आप ही करोगे, आप थक जाओगे। आप दिन की 3 मीटिंग कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे 10 लोग कर रहे हैं 3-3 मीटिंग, मेरी 30 मीटिंग हो रही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, राइजिंग स्टार्स लाइए, बिल्डर्स ढूंढिए। ये कहां से आएंगे? ज्वाइनिंग, स्पॉन्सरिंग 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 स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग ही आपको डेप्थ बनाने में मदद करेगी, स्पॉन्सरिंग ही आपको विर्थ बनाने में मदद करेगी, स्पॉन्सरिंग ही आपको बिल्डर्स देकर जाएगी। एक दो के पीछे मत पड़े रहिए, क्योंकि अगर आप एक दो के पीछे पड़े रहोगे तो रोकड़ा जो कमाना है मोदी केयर में, वो आप कभी नहीं कमा पाओगे। लर्निंग टू बिल्ड योर बिजनेस विद अ प्लान, डिजाइन योर लाइफ। यानी कि अपने बिजनेस को एक सही तरीके से प्लान्ड वे में बिल्ड करिए। हाँ, हबड़ तबड़ में, दौड़ भाग में ऐसे मत करिए। तो लर्न टू बिल्ड योर बिजनेस विद अ प्लान, डिजाइन योर लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप स्माइलिंग। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बढ़िया करते रहिए। लेकिन आज इसके पहले कि मैं मीटिंग को अपनी तरफ से एंड करूं, सम अप कर लेते हैं 2 मिनट में कि आज हमने क्या सीखा। पहली चीज हमने क्या सीखी कि मेरा वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब मेरी टीम में बहुत सारे लोग एक्टिव होंगे। मेरा वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब मेरी टीम में बहुत सारे नए लोग आएंगे। सिर्फ नाम दिखाने से वॉल्यूम नहीं आता। मेरी टीम में जब एक्टिव लोग ज्यादा होंगे तो मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे मेरे को रोकड़ा बढ़ेगा। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जो एपीबी होता है उसमें मुझे अपनी डाउनलाइन से 1 या 2 लेवल हाई रहना है, क्योंकि एपीबी डिफरेंस पे मिलता है। मैं भी 10%, मेरा डाउनलाइन भी 10%, 10 - 10 0। बट मैं 16% पे, मेरा डाउनलाइन 13% पे, तो 16 - 13 3% का डिफरेंस मुझे मिलेगा। अब ये डिफरेंस मुझे कब मिल पाएगा? जब मैं एक ही लेग में अगर बिजनेस डाल दूंगा तो बराबर होगा। मुझे लेग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और मुझे डाउनलाइन से 1 या 2 लेवल हायर रखना है। ये चीज हमने सीखी। दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर हमें टीम बोनस या आगे के बोनसेस को लेना है तो जो मैं टाइटल कर रहा हूं उस हिसाब से मेरी जनरेशन भी होनी चाहिए। मैं डायमंड तो बन गया, डायरेक्टर 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 लगा के, लेकिन एक सवाल उठता है कि डायमंड पे अगर मुझे 6 जनरेशन मिल रहा है, मैं 6 जनरेशन फ्रूट्स निकाल पा रहा हूं? अगर नहीं निकाल पा रहा तो मुझे 6 जनरेशन काम करना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा। और मैंने ये भी सीखा कि ये जो बिजनेस है ये कंज्यूमर्स क्रिएट करने का है। कंज्यूमर्स जब मेरे क्रिएट होंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि एक कंज्यूमर को साल का 27,000 रुपए मिल सकता है अगर वो तकरीबन 54,000 5,000 की शॉपिंग कर रहा है। तो अगर मेरे ऐसे कंज्यूमर्स क्रिएट होंगे तो मेरा जो डायरेक्टर है वो स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि वो डरेगा नहीं। एनक्यूडी 4-5 लोगों से आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, बट मेरे बहुत सारे स्टेबल कंज्यूमर्स हैं, मैं हमेशा डायरेक्टर रहूंगा। हमने ये भी सीखा। और जब मेरे नीचे डायरेक्टर्स आना शुरू होंगे तो ऊपर टाइटल एसडी एसईडी बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। तो आप अपने को स्ट्रक्चर को प्लान करो। टाइटल को प्लान करने से पहले देखो स्ट्रक्चर उस लायक है कि नहीं है। टाइटल तो प्लान कर लिया, तालियां तो बज गई डायमंड पे, स्टेज पे तो पहुंच गए, रोकड़ा का रोकड़ा रोकड़ा मेन रोकड़ा है। हम और आप अगर मोदी केयर में आए तो हम जनसेवा करने नहीं आए, हम यहाँ पैसा कमाने आए। और पैसा नहीं आएगा तो मोदी केयर नहीं अच्छा लगेगा।
तो पैसा कैसे आएगा? राइट स्ट्रक्चर से आएगा, राइट जगह वर्क करने से आएगा, राइट लोगों के साथ काम करने से आएगा। और राइट लोग मुझे कहां से मिलेंगे? स्पॉन्सरिंग, 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 स्पॉन्सरिंग। मैं आपको गुरु मंत्र 22 साल का देके जा रहा हूं, स्पॉन्सरिंग दबा के करिए। जब जब आपकी स्पॉन्सरिंग ज्यादा होगी, तब तब आपको राइजिंग स्टार ज्यादा मिलेंगे। जब जब आपको राइजिंग स्टार ज्यादा मिलेंगे, आपको बिल्डर्स ज्यादा मिलेंगे। और जब जब आपको बिल्डर्स ज्यादा मिलेंगे, वही लोग आपको डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसीडी ले जाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं, एंड ओवर टू आवर होस्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको वर्क द प्लान समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग प्लान को तो पता हमें पता है एपीपी मिलेगा हमको, अगर मैं 16 पे हूं तो मिलेगा, बट मैं एक ही लेग में अगर डाल दूंगा तो वो भी 10, मैं भी 10, तो मुझे लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्लस हमने सीखा मुझे एलपी कमाना है, बोनस कमाना है, बिल्डर बोनस कमाना है, तो मैं टाइटल के हिसाब से जनरेशन रखूंगा नीचे। प्लस हमने सीखा कि अगर स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर्स आएंगे इस बिजनेस में, वो एक्टिव रहेंगे। और अगर मेरी टीम में एक्टिव लोग ज्यादा हैं, लिस्ट नहीं बनानी, ये कोई नेताजी का रैली नहीं हो रही कि 1000 लोगों को इकट्ठा करना है। मेरे टीम में कम लोग हो बट एक्टिव ज्यादा हो, वो बेटर है। मेरी टीम में कम लोग हो बट एक्टिव लोग ज्यादा हो, वो बेटर है। बट मैं टीम को ज्यादा एक्टिव कैसे कर सकता हूं? मैं नई ज्वाइनिंग, नई स्पॉन्सरिंग लाता रहूंगा, मेरी टीम में ज्यादा लोग एक्टिव। तो आप सबको मेरी, क्योंकि अब शायद जूम पर मुलाकात नहीं होगी, तो आप सबको मेरी एडवांस में होली की शुभकामनाएं। दूसरी वार्निंग मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ, सिगरेट पे लिखा होता है ना स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो मार्च के महीने की जो वार्निंग है आपको, वो मैं बता दूं कि मार्च में 4 से 5 दिन कम मिलेंगे आपको, क्योंकि 28 तारीख को इस बार भी हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। इसलिए हो रही है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड है, ऑडिट होता है, ऑडिट में हमें बुक्स, अपनी अकाउंट्स क्लोज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। इस महीना भी बिलिंग 28 तक है, और साथ ही साथ इस महीना होली भी है, तो गुजिया, पापड़, दही बड़े चलेंगे। गुजिया, पापड़ी और दही बड़े अगर चलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा 2-3 दिन का। ये दिन हमारे लिए 4 या 5 दिन शॉर्ट है, तो इस 4-5 दिन को मिस मत करिए। और एक और गुरु मंत्र आपको देके जा रहा हूं, एक तीर से 2 शिकार। गोवा समीर मोदी जी से मुलाकात करने जाना ही जाना है, और अगर मैं डायमंड हिट करता हूं मार्च और अप्रैल में, तो मैं गोवा पहुंचूंगा समीर जी से मिलने। अब एक तीर से 2 शिकार क्यों हुए? क्योंकि आपने फाउंडर बोनस में भी भागीदारी शुरू कर दी, अगर आप अपना डायमंड मेंटेन रखते हो या डायमंड करते हो। तो एक तीर से 2 निशाने, यानी कि गोवा में समीर मोदी जी के साथ इंजॉयमेंट, मुलाकात, और साथ ही साथ फाउंडर बोनस में आपकी एंट्री हो जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन मौकों को छोड़िए मत। होली में मना नहीं कर रहा, मनाइए मत, खूब खेलिए, बढ़िया खेलिए, डजॉल से यूज करिए, लेकिन साथ ही साथ इसको बिजनेस में भी देखिए कि मेरा बिजनेस में लॉस ना हो, क्योंकि हर दिन, हर महीना, क्योंकि वो मैंने आपको 4-5 तरीके के लोग दिखाए थे ना, कि वो सोचते रहे क्या हो रहा है, क्या होगा, तो अगले महीने आप सोचोगे ये क्या हो गया, इतने सारे डायमंड्स आ गए जो मिस्टर मोदी से मिलने जा रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हुआ? लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे मत बनिए, आप अचीवर बनिए, आप चैंपियन बनिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू आवर होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच प्रवीण जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड थैंक्स करना तो बनता ही है। जितने भी लोग हमारे साथ आज बैठे हैं वो इस बात को जरूर कहेंगे कि गुरु जब होता है ना, और जब देने पे आता है तो छोड़ता नहीं अपने पास कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी क्लैपिंग के साथ सर, बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझाया आज, और जो गन्ने का जूस निकालने की वाली बात कही, और सीरियसली जितने भी डायमंड एंड प्लेटिनम एंड अबव लोग होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अपना जो चेक है वो और कैसे बढ़ाना है, और कैसे अच्छे से मोदी केयर से पैसा अर्न करना है। और समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर का बिजनेस है, सेल का बिजनेस नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह समझाया सर आपने। एंड होली आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर, क्योंकि शायद मिलना ना हो। थैंक यू सो प्रीति वेरी जी, थैंक यू। जी। और आप वैसे भी बहुत हेल्प करते हो सर, एएसएम होने के साथ साथ इतने कॉल्स आप अटेंड करते हो, और इतनी अच्छे से डेप्थ में आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने प्रवीण जी से सीखा कि कैसे हम मोदी केयर बिजनेस के प्लान से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। और यदि आपको कहते हैं ना कि कैलकुलेशन ना बहुत कम लोगों को एक बार में समझ में आ जाती है, और यदि आ गई है तो वेल गुड है, अपने आप को शाबाशी दीजिए। और यदि नहीं आई है तो ये सेशन हमारा फेसबुक पर रहने वाला है, कम से कम 10-12 बार इसको जरूर देखिएगा, अपनी टीम में इसको फ्लैश जरूर करिएगा, क्योंकि एक बार सिखा कर गए हैं, लेकिन बार बार सीखना हमारा बनता है। तो चलिए एंड की तरफ आ रहे हैं हम लोग, और हमारा सीखने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं होता है। और कल है हमारा परिवर्तन, जिस प्लान के बारे में सारा जूस निकाल करके आज हमें सर बता करके गए हैं, वही प्लान देने के लिए कल हमारे बीच में आ रही हैं ब्लैक डायमंड डायरेक्टर स्मृति
स्मृता श्रीवास्तव मैम जो कि ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ होने के साथ साथ यहाँ से कार अचीव कर चुकी हैं, फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हैं, लैक्स में इनकम है बहुत सारे लोगों को, और अपने उनके साथ भी उनकी जिंदगी चेंज कर रही है। तो कल बिल्कुल मत मिस करिएगा, संडे को 6:30 पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैप्पी होली टू ऑल। खूब अच्छे से रंग खेलिएगा और डजोल को खूब अच्छे से प्रमोट कीजिएगा। 2 फायदे, पहला कि रंग खेले तो खेले, टेंशन नहीं है कि लाल मुंह लेकर के कैसे जाएंगे। दूसरा, डजोल जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा, रोकड़ा भी बढ़ेगा और लोग भी अगले दिन ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। एंजॉय योर फेस्टिवल विद योर फैमिली एंड मोदी केयर खुशी के साथ करते रहिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।